If you have any of the symptoms that I will share with you, you should consult your vascular doctor immediately. It could be a sign that you have diabetes, because diabetes सिर्फ blood sugar levels को affect नहीं करता, but पैर की नसों को भी affect करता है. The first symptom is numbness and tingling. One of the hallmark signs of diabetes is neuropathy or nerve problems. This causes numbness and tingling in the feet. कुछ लोगों को महसूस होता है कि पैर का सेंसेशन कम हो गया, पैर में झुनझुनी या पैर में कोई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ये फीलिंग आता है. अगर ये और लेट स्टेज में हुआ तो कुछ लोगों में ये भी होता है कि चलते चलते चप्पल निकल गई और मालूम ही नहीं पड़ा. These are signs of advanced neuropathy which can point towards a diagnosis of diabetes. Second sign is slow wound healing. जहाँ भी पैर में जख्म होता है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना ज़रूरी है, और डायबिटीज में जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है तो छोटा जख्म भी बहुत टाइम लगाता है या जल्दी से भरता नहीं. सो अगर आपको पैर में जख्म है और मिट नहीं रहा है, दिस कैन पॉइंट टूवर्ड्स डायबिटीज. थर्ड सिम्टम टू वॉच आउट इज चेंज इन स्किन कलर और टेक्सचर. कई बार स्किन बहुत ड्राई या रेड हो जाती है एंड स्किन बहुत थिन भी हो जाती है. डायबिटीज में स्किन में पिगमेंटेशन होना भी बहुत कॉमन है, और अगर पैर में कोई ब्लैक स्पॉट दिखता है देन इट कैन बी द साइन ऑफ गैंग्रीन, एंड मेनी पीपल विल गेट डायग्नोज्ड फॉर डायबिटीज after they have had gangrene in their toes. Fourth is the presence of deformity in the toes. Deformity of the toes arthritis में भी common है, but साथ साथ diabetes में भी पाई जाती है. इन deformities की वजह से पैर में जख्म, कॉन्स या ब्लिस्टर्स होना भी बहुत common है. So अगर आपको पैर में कोई उंगली टेढ़ी हो रही है, that can also be a sign of diabetes. Fifth sign is sudden onset of swelling in the foot. अगर पैर में इन्फेक्शन हो गया तो अचानक से पैर सूज जाता है, लाल हो जाता है और कई बार फीवर भी आता है. These can often be the signs of underlying undiagnosed and very high diabetic levels. कुछ लोगों को तो पैर में इन्फेक्शन हो तभी मालूम पड़ता है कि उनको डायबिटीज है, और अगर शुगर लेवल्स बहुत हाई है then this infection can spread very fast and also lead to extensive gangrene, often ending up with amputation. What can you do to prevent foot problems, especially if you are diagnosed as a diabetic patient? सबसे important रहेगा monitoring of blood sugar levels. आपके फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के ओपिनियन और एडवाइस के अकॉर्डिंगली आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज न्यूरोपैथी एंड वास्कुलर प्रॉब्लम्स दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं. सेकंड इज प्रॉपर फुट केयर. प्रॉपर फुट केयर इज़ वेरी एसेंशियल इन पेशेंट्स हु आर रिसेंटली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज. सबसे इम्पॉर्टेंट है टू वॉच आउट फॉर एनी साइंस ऑफ स्मॉल अल्सर्स, कट्स, कॉर्न्स और ब्रूजेस, एंड ऑल्सो टू वेयर रेगुलर सॉक्स और फुटवेयर, especially if you are walking outside the home. Do's and don'ts for diabetic foot care के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है. जो आप सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है और पैर में प्रॉब्लम नहीं करना चाहते हैं तो क्या क्या एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए. अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आए एंड आप डायबिटीज के लिए डायग्नोज होते हैं, प्लीज़ फॉलो प्रॉपर केयर. Don't wait until it's too late, क्योंकि every 20 seconds one leg is amputated in the world because of diabetic foot infection and gangrene. इस वीडियो में हमने और 10 शॉकिंग डेंजर फैक्ट्स ऑफ डायबिटिक फुट के बारे में भी बताया है जो आप देख सकते हैं.